नमस्कार दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। साल 2026 की शुरुआत और भारत के राजनयिक गलियारों में एक हलचल। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली बड़ी विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का इशारा है। जब जर्मनी जैसा देश अपना भविष्य बीजिंग के बजाय दिल्ली में तलाशने लगे तो समझ लीजिए कि दुनिया बदल रही है। आज के इस वीडियो में हम चांसलर की यात्रा के उन गुप्त समझौतों को डिकोड करेंगे जो भारत को डिफेंस और टेक का पावर हाउस बनाने वाले हैं। चांसलर मर्ज की इस यात्रा का सबसे बड़ा एजेंडा है डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। जर्मनी सालों तक अपनी मशीनों और कारों के लिए चीन पर निर्भर रहा, लेकिन यूक्रेन युद्ध और ताइवान संकट ने जर्मनी की आंखें खोल दी। जब जर्मनी जैसा देश अपना भविष्य बीजिंग के बजाय दिल्ली में तलाशने लगे तो समझ लीजिए कि दुनिया बदल रही है। आज के इस वीडियो में हम चांसलर की यात्रा के उन गुप्त समझौतों को डिकोड करेंगे जो भारत को डिफेंस और टेक का पावर हाउस बनाने वाले हैं। चांसलर मर्ज ने सीधे शब्दों में कहा है कि जर्मनी अब अपने अंडों को एक टोकरी में नहीं रखेगा। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को जर्मनी की सप्लाई चेन का नया बेस बनाना है। यही कारण है कि उनके साथ सीमेंस और फोक्सवैगन जैसे दिग्गजों के सीईओ भी भारत आए हैं। ये कंपनियां अब मेड इन चाइना के बजाय मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ ग्लोबल मार्केट में उतरना चाहती है। रक्षा क्षेत्र में भारत हमेशा रूस पर निर्भर रहा है, लेकिन चांसलर मर्ज इसे बदलना चाहते हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा हाईलाइट है P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत को अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए 6 एडवांस स्टील सबमरीन की जरूरत है। जर्मनी की कंपनी TKMS ने इस यात्रा के दौरान न केवल तकनीक साझा करने का वादा किया है, बल्कि पूरी तरह से भारत में निर्माण का प्रस्ताव भी दिया। चांसलर का संदेश साफ है, इस यात्रा में सिर्फ बातें नहीं हुई बल्कि कागजों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। कुल 19 समझौते किए गए हैं जो आम भारतीय की जिंदगी बदल देंगे। जर्मनी भारत को एक खरीदार के रूप में नहीं बल्कि एक को प्रोड्यूसर के रूप में देख रहा है। यह अमेरिका और चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जर्मनी अब भारत को अपनी सबसे संवेदनशील डिफेंस टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। इन समझौतों में सबसे क्रांतिकारी है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। जर्मनी को अपनी भारी इंडस्ट्री चलाने के लिए क्लीन फ्यूल चाहिए और भारत दुनिया का सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने वाला देश बनने जा रहा है। इसके अलावा स्किल मोबिलिटी समझौते के तहत अब हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को फास्ट ट्रैक वीजा मिलेगा। यानी जर्मनी की हाईटेक मशीनों के पीछे अब भारतीय दिमाग होगा और भारत की धरती पर जर्मनी का निवेश। व्यापार की दुनिया में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो सालों से लटका था, उसे अब चांसलर मर्ज का व्यक्तिगत समर्थन मिल गया है। मर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा दिलाया है कि वे यूरोपीय संघ में भारत के सबसे बड़े वकील बनेंगे। इस डील का मतलब है कि भारत के टेक्सटाइल, लेदर और रत्न आभूषणों पर यूरोप में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यह हमारे छोटे व्यापारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। चांसलर की यह यात्रा भारत को यूरोप के बाजार की चाबी सौंपने जैसा है। फ्रेडरिक मर्ज की यह यात्रा साबित करती है कि भारत अब दुनिया की मेज पर सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि एजेंडा तय करने वाला सदस्य है। जर्मनी का भारत की ओर झुकना वैश्विक कूटनीति का एक नया अध्याय है। क्या आपको लगता है कि जर्मनी के साथ यह दोस्ती चीन की आर्थिक बादशाहता को खत्म कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।